प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि मंगलवार के दिन की गई कुछ साधारण सी लगने वाली भूलें मनुष्य के जीवन से सुख, समृद्धि और शांति सदा के लिए दूर कर सकती हैं? आज की इस दिव्य और रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे वे 5 ऐसी गलतियां जो यदि मंगलवार के दिन हो जाएं तो हनुमान जी की कृपा भी रुष्ट हो सकती है। और साथ ही जानेंगे वह रहस्य जिससे हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले अपने समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हमारे शिव पुराण में कहा गया है, जो कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अपने ही भाग्य का द्वार बंद कर लेता है। इसलिए हे भक्तजनों, इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सुने, क्योंकि आज की कथा न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि जीवन पे हर संकट से मुक्त होने का मार्ग भी दिखाएगी। और यदि आपके हृदय में हनुमान जी और भगवान श्री राम के प्रति सच्ची आस्था है तो इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां बजरंग बली की कृपा होती है वहां भय, बाधा और दुख का नामो निशान नहीं रहता। प्रिय दर्शकों, श्रद्धा से अपने हृदय में दीप जलाएं, हनुमान जी का स्मरण करें और सुनते हैं यह अद्भुत, पवित्र और मंगलकारी कथा जो प्रकट करती है भक्ति, शक्ति और मंगल के दिव्य रहस्य। पवन चल रही थी, आकाश में गहरे बादल छाए थे और उस छोटे से गांव नर्मदा तट के किनारे स्थित एक झोपड़ी में एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। उसका नाम था देवनंद, एक ब्राह्मण जो जन्म से तो धर्मपरायण था, परंतु जीवन ने उसे इतनी कठिनाइयां दी थी कि उसका विश्वास धीरे धीरे टूटता जा रहा था। पहले उसके पास थोड़ा बहुत खेत था, परिवार था, पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे भी, लेकिन भाग्य जैसे उससे रुष्ट था। लगातार विपत्तियां आने लगी। पहले वर्ष की फसल सूख गई, दूसरे वर्ष चोरों ने उसका अनाज लूट लिया और तीसरे वर्ष उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से चल बसी। देवानंद के जीवन में उस दिन से जैसे अंधकार छा गया। उसने सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, परंतु ईश्वर भी जैसे मौन था। गांव के लोग अब उसे अभागा कहकर बुलाने लगे थे। कोई उसके घर नहीं आता। बच्चे भी भूख से बिलखते रहते। वह मंदिर जाता तो पुजारी तक उसे देखकर मुंह फेर लेते। ऐसे में उसकी भक्ति भी टूटने लगी थी। वह सोचता, अगर भगवान है तो मुझे इतनी पीड़ा क्यों? उसके हृदय में प्रश्नों का सागर मचल रहा था और उत्तर कहीं नहीं था। एक दिन वह थका हारा नर्मदा किनारे बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो मुझे अपना कोई संकेत दीजिए। मैं और कितना सहन करूं? उसी समय एक वृद्ध सन्यासी वहां से गुजरे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में शांति। उन्होंने देवानंद की दशा देखी और बोले, पुत्र, क्यों रो रहा है? क्या संसार ने तुझे इतना तोड़ दिया कि तू अपने भीतर की शक्ति भी भूल गया? देवानंद ने रोते हुए कहा, महाराज, मैंने सब कुछ खो दिया, धन, परिवार, सम्मान और अब तो विश्वास भी डगमगा रहा है। ईश्वर मेरे साथ अन्याय क्यों करते हैं? सन्यासी मुस्कुराए बोले, अन्याय नहीं पुत्र, यह परीक्षा है। जब भक्त का हृदय सत्य की ओर जागता है तब ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। क्या तूने कभी मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखा है? देवानंद ने सिर झुकाया, नहीं महाराज, मैंने तो बस राम नाम का जाप किया है, परंतु व्रत कभी नहीं रखा। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, हनुमान ही ऐसे देव हैं जो हर दुख हरते हैं। मंगलवार का व्रत रख, उनका स्मरण कर और हनुमान चालीसा का पाठ कर, तेरे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। देवानंद ने विनम्र होकर पूछा, महाराज, क्या केवल व्रत रखने से मेरे दुख दूर होंगे? सन्यासी बोले, सिर्फ व्रत नहीं, सच्चे मन से श्रद्धा रख। जब हृदय में भक्ति और कर्म में सच्चाई होगी तब हनुमान स्वयं तेरे द्वार आएंगे। यह कहकर सन्यासी आगे बढ़ गए, पर उनकी बातें देवानंद के हृदय में गूंजती रहीं। वह सोचने लगा, क्या सचमुच मंगलवार का व्रत मुझे इस अंधकार से मुक्त कर सकता है? अगले मंगलवार उसने अपने छोटे बेटे को कहा, आज हम उपवास रखेंगे, यह हनुमान जी का दिन है। उसने अपने झोपड़े को साफ किया, तुलसी के पास दीपक जलाया और मिट्टी का एक छोटा सा दीपक हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखा।
फिर हाथ जोड़कर बोला, हे पवन पुत्र, मैं तुम्हारा शरणागत हूं। मेरे जीवन में जो भी गलत हुआ वह मेरी समझ की कमी थी। अब मैं सच्चे मन से आपकी शरण में आया हूं, कृपा करें। उस दिन वह पूरे दिन उपवास में रहा और रात को थक कर सो गया। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि विशाल पर्वतों के बीच एक तेजस्वी वानर खड़ा है। उसके शरीर से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा है। वह मुस्कुराकर कहता है, देवानंद, अपने भय को त्यागो, तेरे दुखों का समय समाप्त होने को है। जो सच्चे मन से श्रद्धा रखे उस पर संकट टिक नहीं सकता। और फिर वह रूप धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। सुबह जब देवानंद उठा तो उसका मन हल्का था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय से बोझ हटा दिया हो। वह बाहर निकला तो देखा कि पड़ोसी जो कल तक उससे बात नहीं करते थे, आज उसके घर के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, देवानंद भाई, कल रात तुम्हारे खेत के पास जो सूखी जमीन थी वहां से पानी निकल आया है। नर्मदा की धार मुड़कर वहीं बह रही है। यह सुनकर देवानंद की आंखें भर आईं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह दौड़कर खेत पर पहुंचा। सचमुच जहां वर्षों से सूखी मिट्टी थी वहां अब मीठा जल बह रहा था। उसे समझ आ गया कि यह हनुमान जी की कृपा है। उसने नर्मदा किनारे बैठकर बार बार कहा, जय बजरंगबली, जय पवन पुत्र हनुमान। उसके अंदर एक नई शक्ति जाग उठी थी। उस दिन से देवानंद ने यह संकल्प लिया कि वह जीवन भर मंगलवार का व्रत रखेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और किसी भी पीड़ित की सहायता करेगा। गांव में धीरे धीरे लोग उसके परिवर्तन को देखने लगे। जो व्यक्ति कल तक टूट चुका था वह आज शांत, संयमी और दयालु बन गया था। उसके घर में भले ही अभी भी अधिक धन न था, लेकिन अब वहां भक्ति और विश्वास की गंगा बहने लगी थी। हर मंगलवार वह छोटे दीपक जलाकर गांव के बच्चों को कथा सुनाता। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। उसकी वाणी में ऐसा विश्वास था कि सुनने वाला हर व्यक्ति प्रेरित हो जाता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जो भूमि पहले बंजर थी वहां फसलें उगने लगी। उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। और देवानंद अब हर आने जाने वाले को यही कहता, मंगलवार की यह दिव्य कथा सुनो और विश्वास रखो, क्योंकि जब हनुमान की कृपा होती है तब भाग्य भी झुक जाता है। सूर्य की पहली किरण जब नर्मदा किनारे की मिट्टी को चूमती तो वहां से सुनाई देती थी देवानंद की मधुर वाणी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसकी यह आदत अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई थी। हर मंगलवार वह प्रातःकाल उठकर अपने घर की साफ सफाई करता, गंगा जल छिड़कता और फिर तुलसी के पास दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसके स्वर में ऐसी श्रद्धा थी कि आसपास के लोग अपने काम रोककर उसके घर के बाहर खड़े होकर सुनते। गांव के बुजुर्ग कहते, देवानंद के घर से भक्ति की हवा बहती है। पहले मंगलवार के व्रत के बाद उसके खेत में पानी आया था। वह पहला संकेत था कि हनुमान जी की कृपा उस पर बरसने लगी है। अब दूसरा मंगलवार आने वाला था। इस बार उसने निश्चय किया कि वह व्रत को और भी शुद्धता और नियम से करेगा। उसने नदी किनारे जाकर मिट्टी का एक छोटा मंदिर बनाया और उसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। उसने संकल्प लिया, हे पवन पुत्र, जब तक मेरा जीवन रहेगा हर मंगलवार मैं आपके चरणों में दीप जलाऊंगा और भूखों को भोजन कराऊंगा। उस दिन उसने पूरा उपवास रखा। दोपहर तक शरीर कमजोर होने लगा, परंतु मन अटूट था। उसने केवल जल ग्रहण किया और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। शाम होते होते आकाश में काले बादल घेर आए। लोगों को लगा कि वर्षा होगी, परंतु वह तो हनुमान जी की कृपा की वर्षा थी। रात को जब सब सो चुके थे, देवानंद मंदिर में बैठा ध्यान कर रहा था। उसी समय उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक साधु के वेश में तेजस्वी वानर जैसा पुरुष खड़ा था। उसका शरीर स्वर्णवत आभा लिए हुए था। आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रहे थे। देवानंद भयभीत हो गया, परंतु उस दिव्य पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, भय मत कर भक्त, मैं तेरा रक्षक हूं। तूने जिस विश्वास से मेरा व्रत रखा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। देवानंद के हाथ अपने आप जुड़ गए। उसने कहा, प्रभु क्या आप? हनुमान जी बोले,
हाँ, मैं वही हूं जिसके नाम से तू अपनी आत्मा को संभाले हुए है। पर याद रख, सच्ची भक्ति केवल व्रत से नहीं, कर्म से सिद्ध होती है। कल तुझसे एक परीक्षा ली जाएगी, उसमें स्थिर रहना। यह कहकर वह रूप प्रकाश की लहर बनकर विलीन हो गया। देवनंद के हृदय में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ गई। अगले दिन जब सूरज निकला तो गांव में अफरा तफरी मच गई। राजा के सैनिक गांव आए थे और घोषणा कर रहे थे, राजाज्ञा है कि जो कोई नदी के उस पार की भूमि में खेती कर रहा है वह राजकोष में कर चुका है। देवानंद का खेत भी उसी भूमि में था। उसके पास देने के लिए धन नहीं था। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? मेरे पास तो खाने को भी मुश्किल से है। परंतु उसे याद आया हनुमान जी का वचन, परीक्षा ली जाएगी। उसने निर्णय लिया कि वह झूठ नहीं बोलेगा और जो होगा सत्य का सामना करेगा। वह स्वयं राजा के महल में पहुंचा। दरबार में जाकर विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैं ब्राह्मण देवानंद हूं। मेरे खेत पर कर लगाया गया है, परंतु मैं निर्धन हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है। यदि आप दंड देना चाहें, मैं तैयार हूं। राजा ने उसकी ओर देखा और बोले, तू इतना निडर कैसे है? अधिकतर किसान डर कर भाग जाते हैं। देवानंद बोला, महाराज, मैंने हनुमान जी की शरण ली है। जब से मैंने उनके व्रत रखे हैं, भय मुझसे दूर चला गया है। मुझे केवल सत्य का भय होता है। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हनुमान भक्ति में तुझे यह साहस दिया है? देवानंद ने नम्रता से उत्तर दिया, हां महाराज, जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसके जीवन से हर अंधकार मिट जाता है। राजा के मन में कुछ बदलने लगा। उसी रात राजा ने स्वप्न देखा कि एक तेजस्वी वानर उनके कक्ष में आकर कह रहा है, देवानंद मेरा भक्त है, उसके ऊपर अन्याय मत करना, वरना तेरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। सुबह होते ही राजा ने आदेश दिया कि न केवल देवानंद से कर न लिया जाए, बल्कि उसकी सहायता के लिए अनाज और बैल भेजे जाए। तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोते हुए बोला, प्रभु आपकी कृपा अपार है। मैं तो तुच्छ मनुष्य हूं, पर आपने मेरा सम्मान बचा लिया। उसने उसी दिन गरीबों और भूखों को भोजन कराया। गांव के लोग कहते, देवानंद के घर में अब चमत्कार बसते हैं। बच्चे उसके पास आते और कहते, बाबा, हनुमान जी ने क्या कहा था? वह मुस्कुराकर कहता, हनुमान जी कहते हैं, जिसने दूसरों के दुख मिटाने का संकल्प लिया उसके जीवन से अपने दुख मिट जाते हैं। दिन बीतते गए। देवानंद अब केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना करने लगा। उसका हृदय निर्मल हो चुका था। हर मंगलवार उसके छोटे मंदिर में गांव के लोग एकत्र होते, भक्ति गीत गाते, दीपक जलाते और प्रसाद बांटते। हनुमान भक्ति की वह ज्योति अब गांव गांव फैलने लगी थी। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी एक पवित्र स्थल बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे। किसी की संतान नहीं होती, कोई रोगी होता, कोई दरिद्र, सब देवानंद के पास आते और उसकी एक ही सलाह होती, मंगलवार का व्रत रखो, हनुमान जी की चालीसा का पाठ करो और सत्य का मार्ग मत छोड़ो। गांव के पंडितों ने भी उसकी भक्ति को स्वीकार किया। वे कहते, जहां पहले केवल दुख था, वहां अब मंगल की छाया है। और सचमुच मंगलवार की सुबह जब देवानंद आरती करता तो ऐसा लगता जैसे स्वयं पवनदेव मंद मंद झोंके से उसके साथ गा रहे हो। वह समझ चुका था कि भक्ति केवल शब्द नहीं, जीवन का अनुभव है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करता है, उसके चारों ओर हनुमान जी की अदृश्य शक्ति उसका कवच बन जाती है। देवानंद अब पहले जैसा निर्धन नहीं था। उसके खेत हरे भरे थे, पर उससे भी अधिक हरा भरा उसका हृदय था, जिसमें विश्वास, करुणा और भक्ति का वृक्ष फल फूल रहा था। हर मंगलवार वह हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाकर यही कहता, हे पवन सुत, मैं आपका हूं, आप मेरे। अब मेरा जीवन आपका व्रत है, मेरी सांसें आपका नाम है। और तभी स्वर्ग में बजती थी मंगल ध्वनि, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। देवानंद का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले निराशा और दुख का अंधकार था, वहां अब भक्ति का प्रकाश था। हर मंगलवार उसका घर एक छोटे मंदिर की तरह जगमगाता। मिट्टी के दीपों की लौ में हनुमान जी की छवि झिलमिलाती और उसके मुख से निकलती आवाज में ऐसी सच्चाई होती कि सुनने वाला हर व्यक्ति भाव विभोर हो जाता।
अब गांव के लोग उसे भक्त देवानंद कहकर पुकारने लगे थे। लेकिन देवानंद के मन में एक प्रश्न बार बार उठता, क्या केवल व्रत और पूजा ही पर्याप्त है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य भी है? एक दिन दोपहर के समय जब देवानंद अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, सिर पर सफेद बाल और हाथ में कमंडल। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त, तेरा मन प्रश्नों से भरा है। तू जानना चाहता है कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? देवानंद ने विनम्र होकर कहा, महाराज, आपने मेरे मन की बात कह दी। हाँ, मैं यही जानना चाहता हूं कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? साधु बोले, भक्ति का पहला चरण है श्रद्धा, दूसरा है व्रत, परंतु तीसरा और सबसे बड़ा चरण है मंत्र की शक्ति। जो व्यक्ति हनुमान जी के नाम का जप करता है, वह अपनी आत्मा में ऐसी अग्नि प्रज्वलित करता है जो हर बंधन को तोड़ देती है। देवानंद ने पूछा, कौन सा मंत्र महाराज? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र में हनुमान जी की संपूर्ण शक्ति समाहित है। यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं, अनुभव है। इसे सच्चे हृदय से जपा जाता है, तब भीतर का भय, मोह और दुख सब नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, परंतु ध्यान रहे, यह मंत्र तभी फल देता है जब मन शुद्ध हो। इसे मंगलवार की भोर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके 108 बार जपना चाहिए। प्रत्येक जप के साथ अपने भीतर के एक दोष को त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। देवानंद ने उस दिन से मंत्र जप शुरू किया। पहले दिन उसने 108 बार ओम हनुमते नमः का जप किया। पहले तो बस शब्द सुनाई देते थे, पर धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी। वह अनुभव करने लगा कि जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके चारों ओर मंडरा रही है। जब वह जप करता, उसके आसपास वातावरण सुगंधित हो जाता। दिन बीतते गए और उसका जप गहराता गया। उसके हृदय में अब न कोई भय था, न कोई क्रोध। उसके चेहरे पर ऐसा तेज आने लगा कि लोग दूर से पहचान ले पे कि यह वही देवानंद है जो कभी दुखों से टूटा हुआ था। अब वह चलता तो लगता जैसे उसके साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही हो। एक रात जब वह मंत्र जप में लीन था, तभी अचानक उसके सामने प्रकाश की एक लहर फैली और उसमें से हनुमान जी की दिव्य झलक प्रकट हुई। हनुमान जी ने कहा, भक्त, यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा है। जब तू इसका जप करता है तो मैं स्वयं तेरे हृदय में निवास करता हूं। पर याद रख, इस शक्ति का उपयोग केवल सेवा के लिए करना, स्वार्थ के लिए नहीं। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करूं। हनुमान जी बोले, तेरा मार्ग अब तप का है, कर्म का है। दूसरों के दुख में अपना सुख देखना, यही सच्ची भक्ति है। अगले दिन गांव में एक घटना हुई। पास के गांव में भीषण आग लग गई थी। लोग भय से भाग रहे थे। देवानंद तुरंत वहां पहुंचा। उसने सभी से कहा, डरो मत, बजरंग बली हमारे साथ है। उसने वहीं खड़े होकर 108 बार ओम हनुमते नमः का जप शुरू किया। धीरे धीरे हवा की दिशा बदल गई और अग्नि शांत होने लगी। लोगों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और आश्चर्य से भर गए। गांव वाले बोले, देवानंद बाबा ने चमत्कार कर दिया। परंतु देवानंद मुस्कुराकर बोला, यह मेरा नहीं, हनुमान जी के नाम का प्रभाव है। जब मनुष्य विश्वास से उनका नाम जपता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। उस दिन से देवानंद ने पूरे गांव को मंत्र की शक्ति सिखाना शुरू किया। हर मंगलवार लोग उसके छोटे मंदिर में एकत्र होते और सामूहिक रूप से जप करते, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। उस जप की ध्वनि इतनी पवित्र थी कि दूर के गांव तक गूंज जाती। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में सुख शांति फैलने लगी। लोग कहते, जहां हनुमान का नाम गूंजे वहां अशांति टिक नहीं सकती। किसानों की फसलें अच्छी होने लगी, रोगी स्वस्थ होने लगे और हर घर में मंगल का प्रकाश फैल गया। देवानंद अब सबका गुरु बन चुका था, पर वह स्वयं को अभी भी एक छोटा भक्त ही मानता था। वह अक्सर कहता, मंत्र का चमत्कार केवल शब्दों में नहीं, भाव में छिपा है। जो इसे प्रेम से जपता है, जब उसके प्रेम से जपता है, वह वो पवित्र प्रकाश फैलता है।
उसके जीवन में स्वयं हनुमान जी उतर आते हैं। कभी कभी रात में जब वह अकेला होता तो उसे अपने पीछे किसी के पदजाप सुनाई देते, जैसे कोई अदृश्य वानर उसके साथ चल रहा हो। वह मुस्कुराता, दीपक जलाता और कहता, प्रभु मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। सॉन्ग। गांव के लोग अब मंगलवार की शाम को दीपमाला करते। सैकड़ों दीपक एक साथ जलते और आकाश में प्रकाश का सागर बन जाता। बच्चों के चेहरे चमक उठते और हवा में भक्ति की सुगंध फैल जाती है। देवानंद कहता था, यह हनुमान जी की शक्ति है, मंत्र की शक्ति जो हृदय के द्वार खोल देती है। कोई मन की शांति के लिए देवानंद सबको यही उपदेश देता, मंत्र का जप करो, मन को शुद्ध करो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जब तुम्हारी प्रार्थना स्वार्थ रहित होगी तब हनुमान जी स्वयं तुम्हारे साथ होंगे। उसकी वाणी में ऐसी ऊर्जा थी कि सुनने वाला श्रद्धा से झुक जाता। उसकी झोपड़ी अब केवल मिट्टी का घर नहीं रही, वो एक हनुमान पीठ बन चुकी थी जहां हर मंगलवार दिव्य आशीर्वाद बरसता था। रात के अंतिम पहर में जब सब सो जाते, देवानंद दीपक के सामने बैठकर कहता, हे प्रभु आपने मुझे मंत्र की शक्ति दी, पर मेरा सबसे बड़ा वरदान यह है कि मेरा विश्वास अटूट रहे। और उस समय जैसे पवन हल्का सा झोंका बनकर उसके माथे को छू जाता, मानो हनुमान जी स्वयं उसकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हो। एक तरह ध्यान का सुजीवन अब हर दिशा में प्रकाशमय हो चुका था। जहां कभी दरिद्रता और अश्रु थे, उसका नाम अब केवल गांव में ही नहीं, आसपास के कई ग्रामों में प्रसिद्ध हो गया था। जहां भक्त देवानंद हनुमान जी का नाम लेता है, वहां संकट ठहर नहीं सकता। परंतु जब भक्ति गहराती है, तब ईश्वर अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं ताकि उसका विश्वास और दृढ़ हो सके। एक दिन देवानंद भोर के समय मंदिर में आरती कर रहा था। सूर्योदय से पहले का समय था। वातावरण शांत था। दीपक की लौ हिल रही थी और हवा में तुलसी की सुगंध फैली थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य आया। दीपक की लौ तेज होकर इतनी बड़ी हो गई कि वह जैसे अग्नि का गोला बन गई हो। कुछ ही क्षणों में वह लौ बुझ गई और मंदिर के अंदर धुआं फैल गया। देवानंद ने सोचा, शायद कोई हवा का झोंका आया है। लेकिन उसी रात से उसके गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले तो कुछ लोगों के घरों में पशु बीमार पड़ गए, फिर अचानक खेतों में टिड्डियों का झुंड आ गया। किसानों की फसलें नष्ट होने लगी। लोग घबराए और सबकी नजर देवानंद की ओर मुड़ी। बाबा, आपने तो कहा था हनुमान जी की कृपा से सब संकट मिट जाएंगे, फिर ये क्या हो रहा है? देवानंद मौन रहा। उसने मन में सोचा, ये कैसी परीक्षा है प्रभु? उसने गांव के सभी लोगों को बुलाकर कहा, डरिए मत, ये कोई दैवी संकट नहीं बल्कि हमारी भक्ति की परीक्षा है। हम सब मिलकर मंगलवार के दिन हनुमान जी का अखंड पाठ करेंगे। सब ने उसकी बात मानी। अगले मंगलवार पूरे गांव ने उपवास रखा। सुबह से ही मंदिर में भक्ति की गूंज फैल गई। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं, बच्चे फूल लुटा रहे थे और देवानंद हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और अचानक तूफान उठा। लोग भय से भागने लगे। देवानंद मंदिर के द्वार पर खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। वह बार बार यह पंक्ति दोहराने लगा। हवा और तेज हुई। मंदिर के चारों ओर पेड़ झूमने लगे। तभी मंदिर के बाहर एक भारी आवाज गूंजी, देवानंद, क्या तू सोचता है तेरी भक्ति तेरे गांव को बचा लेगी? यह आवाज गहरी और भयावह थी। लोग डर गए। देवानंद ने नेत्र बंद किए और शांत स्वर में कहा, हे पवनसुत, यदि यह परीक्षा है तो मुझे शक्ति दो कि मैं दृढ़ रह सकूं। अचानक एक अग्नि ज्वाला जैसी आकृति मंदिर के द्वार पर प्रकट हुई। वह असुर स्वरूप में थी, भयानक, विशाल, और उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। उसने कहा, मैं इस गांव का सुख छीनने आया हूं। देखता हूं तेरे हनुमान तुझे कैसे बचाते हैं। देवानंद ने उसके सामने हाथ जोड़े और बोला, भले ही तू कितना भी शक्तिशाली हो, पर जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है,
वहां अंधकार टिक नहीं सकता। मैं तुझे नहीं, अपने विश्वास को आजमाऊंगा। उसने वहीं बैठकर जप शुरू किया, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। उसके साथ गांव के लोग भी जप करने लगे। जैसे जैसे जप बढ़ता गया, मंदिर के चारों ओर एक प्रकाश वलय बनने लगा। असुर गर्जा, रोक सके तो रोक ले, और वह देवानंद की ओर बढ़ा। लेकिन उसी क्षण तेज गर्जन के साथ आकाश से एक सुनहरी आभा उतरी। उसमें से हनुमान जी का रूप प्रकट हुआ। उनके हाथ में गदा थी, नेत्रों में अग्नि और मुख से बजरंग नाम की ध्वनि निकल रही थी। उन्होंने असुर से कहा, दुष्ट, तू मेरे भक्तों की परीक्षा लेता है? देख मेरी गदा का प्रहार। हनुमान जी की गदा जैसे ही हवा में घूमी, असुर ध्वनि करता हुआ भस्म हो गया। आकाश में बिजली चमकी, बादल छट गए और एक दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। गांव के लोग स्तब्ध थे। वे हर्ष से चिल्लाए, जय बजरंग बली, जय हनुमान। देवानंद की आंखों से आंसू बह निकले। वह नतमस्तक होकर बोला, प्रभु आपने मुझे संभाल लिया, मैं तो बस एक साधारण भक्त हूं। हनुमान जी बोले, भक्त, यह तेरा विश्वास ही तेरी ढाल था। जिसने भय को हराया वह स्वयं मेरा रूप बन जाता है। फिर उन्होंने कहा, याद रख, हर भक्ति की जड़ में परीक्षा होती है। जो बिना डगमगाए विश्वास रखता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। यह कहकर हनुमान जी प्रकाश में विलीन हो गए। उस दिन के बाद गांव में जैसे नवजीवन आ गया। खेतों में फिर से हरियाली छा गई, पशु स्वस्थ हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। लोग कहते, जब तूफान आता है तो पेड़ झुकते हैं, पर देवानंद की भक्ति नहीं झुकी। देवानंद अब और भी विनम्र हो गया। वह सबको यही सिखाता, संकट में डरो मत, बल्कि हनुमान जी का नाम लो, क्योंकि परीक्षा वही लेता है जो अपने भक्त पर भरोसा रखता है। रात के समय जब वह ध्यान में बैठता तो उसे हनुमान जी की आवाज सुनाई देती, भक्त तू सफल हुआ, अब अगला चरण है सेवा का। देवानंद ने प्रण लिया, अब मैं केवल अपने उद्धार के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी जीऊंगा। गांव के लोग कहते हैं, बाबा की भक्ति की परीक्षा में स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए थे। उस दिन से हर मंगलवार न केवल आरती होती थी, बल्कि गरीबों को भोजन और वस्त्र भी बांटे जाते। देवानंद कहता, सेवा ही सच्चा धर्म है और सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। इस प्रकार वह परीक्षा जो पहले भय की थी, अब आशीर्वाद बन गई। उसके मन में एक ही वाक्य गूंजता, क्योंकि जहां हनुमान का नाम है वहां हार कभी नहीं। रात को जब सब सो जाते, देवानंद आसमान की ओर देखता और धीरे से कहता, प्रभु आपने मुझे मेरी भक्ति की सच्चाई दिखाई। मैं जान गया कि सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति में भी आपका नाम लेना न छोड़े। और फिर मंद हवा में बज उठता था वही परिचित स्वर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भक्ति की परीक्षा पार करने के बाद देवानंद का जीवन पूर्णतः बदल गया था। अब उसके भीतर न कोई भय था, न कोई संदेह। उसका हर क्षण, हर श्वास केवल एक ही नाम से भरा रहता, जय हनुमान, जय बजरंग बली। जो व्यक्ति कभी दरिद्रता और दुख का प्रतीक था, अब वही लोगों के लिए आशा का दीपक बन चुका था। लेकिन उसकी आत्मा अभी भी एक और अनुभव की आकांक्षी थी। वह ईश्वर को केवल अनुभव नहीं, साक्षात देखना चाहता था। हर मंगलवार वह अपने छोटे से मंदिर में आरती करता, जप करता और दिन भर लोगों की सहायता करता। लेकिन जब रात गहराती तो उसके हृदय में एक विचार बार बार गूंजता, प्रभु आपने संकट में मेरी रक्षा की, मुझे शक्ति दी, पर मैं आपको अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। एक बार दर्शन दीजिए ताकि मेरा मन पूर्ण हो जाए। इस इच्छा ने उसके भीतर एक नया तप जागृत कर दिया। वह सोचने लगा कि शायद इस देह में रहते हुए भी साधना के माध्यम से हनुमान जी के दर्शन संभव है। उसने संकल्प लिया कि वह एकांत वन में जाकर साधना करेगा, जहां न कोई शोर हो, न कोई व्याघात। अगले ही दिन उसने गांव वालों से कहा, अब मैं कुछ समय के लिए वन में जा रहा हूं। यह यात्रा भक्ति की गहराई में उतरने की है। आप सब हनुमान जी की सेवा में लगे रहे। सबने नम्रता पूर्वक उसकी विदाई की और कहा, बाबा आपका मार्ग मंगलमय हो। देवानंद नर्मदा के किनारे किनारे चल पड़ा। कई मीलों तक वह चलता गया। सूरज ढलने को था जब वह एक घने अरण्य में पहुंचा।
वहां ऊंचे वृक्ष थे, पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और वातावरण में एक अजीब शांति थी। उसने एक बड़े वट वृक्ष के नीचे आसन बिछाया और कहा, यही स्थान साधना के लिए उचित है। वह वहां प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और फिर जप में लीन हो जाता। उसका आहार बहुत साधारण था, केवल फल और जल। समय के साथ उसकी देह कमजोर होने लगी, परंतु उसका मन पहले से अधिक मजबूत हो गया। हर मंगलवार वह विशेष पूजा करता और उसी दिन उसकी आत्मा में एक अद्भुत शांति उतरती। एक रात जब पूर्णिमा का चांद अपने शिखर पर था, देवानंद गहन ध्यान में लीन था। वह बार बार एक ही मंत्र जप रहा था, ओम हनुमते नमः। अचानक उसने अनुभव किया कि आसपास की हवा भारी हो रही है, पेड़ जैसे स्थिर हो गए हैं और चारों ओर से एक दिव्य गंध फैल रही है। उसके शरीर में कंपन हुआ। उसने आंखें खोली, सामने से एक प्रकाश रेखा उसकी ओर आ रही थी। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसने अपना सिर झुका लिया। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति उभरी। वह विशाल, तेजस्वी और करुणामय थी। वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उनका शरीर स्वर्ण के समान आभा लिए हुए था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और उनके हाथ में गदा चमक रही थी। उनके नेत्रों में प्रेम और शक्ति दोनों झलक रहे थे। देवानंद की आंखों से आंसू बह निकले। वह भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपके चरणों का दर्शन मिलना मेरे जीवन का परम फल है। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी आवाज मधुर और गंभीर थी। भक्त देवानंद, जो मांगा था आज तुझे वह मिल गया। पर यह साक्षात्कार केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो विश्वास रखते हैं कि भक्ति से ईश्वर प्रकट होते हैं। देवानंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो केवल आपकी कृपा मांगी थी। मेरे जीवन के सारे दुख आपके नाम से मिट गए। अब और क्या चाहो? हनुमान जी बोले, भक्त, तेरा मन पवित्र है, इसीलिए मैं तेरे सामने आया हूं। पर याद रख, साक्षात्कार अंत नहीं, आरंभ है। जब भक्त मुझे देखता है तब मैं उसे सेवा का मार्ग दिखाता हूं। उन्होंने अपने गले से एक छोटा रुद्राक्ष निकाला और देवानंद के हाथ में रख दिया। यह रुद्र शक्ति बीज है। जब तू इसे धारण करेगा तो जहां भी तू जाएगा वहां मेरा आशीर्वाद रहेगा, पर इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। देवानंद ने उसे अपने माथे से लगाया और कहा, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। हनुमान जी ने आगे कहा, अब तू इस वन से लौट जा और लोगों की सेवा कर। तेरे माध्यम से मैं अनेक पीड़ितों के जीवन में प्रकाश लाऊंगा। याद रख, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ से एक दिव्य किरण निकली जो देवानंद के हृदय में समा गई। उस क्षण देवानंद को अनुभव हुआ कि उसके भीतर एक विशाल ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उसका मन पूर्णतः निर्मल हो गया। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी का रूप धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया और केवल दीपक की लौ बची रही जो मंद मंद झिलमिला रही थी। लेकिन उस लौ में अब एक नया प्रकाश था, भक्ति का साक्षात तेज। अगले दिन जब सूरज उगा तो देवानंद ने नदी में स्नान किया, माथे पर रुद्राक्ष धारण किया और कहा, अब मैं वही नहीं जो पहले था। अब मेरे भीतर हनुमान जी की शक्ति है और मेरा जीवन सेवा के लिए समर्पित है। वह उसी मार्ग से वापस गांव लौटा। लोग उसे देखकर दंग रह गए। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था कि कोई सीधा उसकी आंखों में नहीं देख सकता था। बच्चे उसके पास दौड़े, बाबा, आपके साथ क्या हुआ? देवानंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मनुष्य भक्ति में डूब जाता है तो भगवान स्वयं उसके मित्र बन जाते हैं। उसने अपने हाथ में धारण रुद्राक्ष सबको दिखाया और कहा, यह प्रतीक नहीं, विश्वास की शक्ति है। यह याद दिलाता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से जय हनुमान कहे, उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। उस दिन से देवानंद की वाणी में एक नया तेज था। जब वह भक्ति कथा कहता तो लोग रोने लगते। जब वह किसी बीमार व्यक्ति को आशीर्वाद देता तो उसकी पीड़ा कम हो जाती। और जब वह गांव के चौराहे पर दीपक जलाता तो हवा में एक अदृश्य प्रकाश फैल जाता। देवानंद जानता था कि यह सब उसका नहीं बल्कि उसके प्रभु का है।
वहां हर रात चुपचाप मंदिर में बैठकर कहता, हे पवनसुत, आपने मुझे दर्शन देकर अमर कर दिया। अब मेरा जीवन केवल सेवा और भक्ति के लिए है। और जब वह यह कहता तो मंदिर की दीवारों पर हल्की सी पवन लहराती, मानो स्वयं हनुमान जी मुस्कुराकर कह रहे हो, भक्त देवनंद, तूने साक्षात्कार का अर्थ समझ लिया। भक्ति में रहकर सेवा करना ही सबसे बड़ा दर्शन है। एक पाप हनुमान जी के साक्षात्कार के बाद देवानंद के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। अब उसका हर क्षण केवल दूसरों के कल्याण में व्यतीत होता है। जहां पहले वह अकेला साधक था, अब वही अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। जब वस्त मैं अकबर जैसा पाप को भी 2 अरबों तक मान दूंगा, तब वहां पर कोई एक मुद्दा नहीं रहे। इसके कानों में पहुंचते ही भय और चिंता दूर हो जाती। देवानंद अब भक्ति का उपदेश नहीं देता था, बल्कि भक्ति को जीता था। वह कहता, भक्ति केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, या किसी रोते हुए को हंसाते हो, वही सच्ची पूजा है। हनुमान जी का दिया हुआ रुद्र शक्ति बीज उसके हृदय के पास लटका रहता है। वह जब किसी पीड़ित के माथे पर हाथ रखता है, तो जैसे एक अदृश्य ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश करती और वे राहत महसूस करते। धीरे धीरे आसपास के कई गांवों से लोग उसके पास आने लगे। कोई अपनी बीमार मां को लाता, कोई अपने खेतों की समस्या लेकर आता, तो कोई बस उसके दर्शन से ही संतोष पा जाता। एक दिन सुबह के समय एक विधवा स्त्री उसके पास आई। उसकी गोद में एक बीमार बालक था, जिसकी सांसें धीमी थीं। वह रोती हुई बोली, बाबा, मेरे बच्चे को बचा लो। मैंने हर जगह दिखाया, पर कोई उपाय नहीं मिला। देवानंद ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने बालक को अपने गोद में लिया, धीरे धीरे उसका माथा सहलाया और कहा, मत डर मां, हनुमान जी की कृपा से तेरे पुत्र को जीवन मिलेगा। उसने बालक के कान में धीरे से कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कुछ क्षणों में बालक की सांसें स्थिर होने लगी। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और मां की ओर देखा। वह स्त्री हर्ष से चिल्ला उठी, बाबा, ये तो चमत्कार है। देवानंद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मां, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास है। इस घटना के बाद उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लेकिन देवानंद ने कभी स्वयं को चमत्कारी नहीं कहा। वह सदा यही कहता, आपा, मैं कुछ नहीं करता, सब मेरे प्रभु करते हैं। मैं तो बस उनका माध्यम हूं। वह हर मंगलवार को सेवा पर्व आयोजित करता। उस दिन गांव में कोई भूखा नहीं रहता। हर घर से लोग भोजन, फल और वस्त्र लाते और सब मिलकर गरीबों, वृद्धों और अनाथ बच्चों में बांटते। देवानंद स्वयं सबसे पीछे खड़ा रहता और अंत में जब सबका पेट भर जाता, तभी वह कुछ खाता। एक दिन एक धनी व्यापारी उसके पास आया। उसने कहा, बाबा, मैं बहुत संपन्न हूं, पर मन अशांत है। कृपया बताइए, मुझे शांति कैसे मिलेगी? देवानंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने कभी किसी गरीब की आंखों में झांका है? शांति वही मिलती है जहां तू किसी और का दर्द कम करता है। उस व्यापारी ने पूछा, क्या केवल दान देने से शांति मिलेगी? देवानंद ने उत्तर दिया, दान धन से नहीं, भावना से होता है। जो अपने अहंकार को छोड़कर देता है, उसी को सच्ची शांति मिलती है। उस दिन के बाद व्यापारी ने देवानंद के साथ मिलकर गांव में एक अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां कोई भी भूखा नहीं सोता था। देवानंद ने कहा, अब यह स्थान हनुमान जी का आशीर्वाद केंद्र है। समय बीतता गया। गांव में अब न कोई कलह थी, न कोई द्वेष। हर मंगलवार सब मिलकर भक्ति, सेवा और हर्ष का उत्सव मनाते। बच्चे गाते, जय हनुमान सब संकट हरो। स्त्रियां दीपक जलाकर मंगल गीत गाती और पुरुष मिलकर अन्न बांटते। देवानंद यह सब देखकर प्रसन्न होता और सोचता, प्रभु, आपने मुझे जो मार्ग दिखाया वह केवल मेरा नहीं, सबका कल्याण मार्ग बन गया। लेकिन एक दिन उसने देखा कि कुछ दूर बसे गांव में लोग आपस में झगड़ रहे हैं। वह गया, पूछा, भाइयों, यह कलह क्यों? किसी ने कहा, हमारे बीच जमीन का विवाद है।
देवनंद ने सबको शांत होकर बैठने को कहा। उसने एक दीपक जलाया और बोला, देखो इस दीपक को, इसकी लौ सबको समान रूप से रोशनी देती है। वह नहीं पूछती कौन बड़ा कौन छोटा। अगर हम भी अपनी सोच को ऐसा बना लें तो यह जग स्वयं मंदिर बन जाएगा। उसकी वाणी में ऐसा जादू था कि सबके हृदय पिघल गए। उन्होंने झगड़ा खत्म किया और एक दूसरे से गले मिले। देवनंद मुस्कुराया। यही है सेवा का सच्चा रूप, जहां द्वेष मिटे और प्रेम जन्म ले। धीरे धीरे देवनंद के पास आने वालों की संख्या बढ़ती गई, पर उसने कभी भी भीड़ को अपने अहंकार का आधार नहीं बनाया। वह सदा कहता, भक्त की महिमा नहीं, भक्त की महिमा होती है। रात में जब वह मंदिर में दीपक जलाता तो हवा में हल्की पवन लहराती, मानो स्वयं हनुमान जी कह रहे हों, भक्त तूने मेरे आदेश का पालन किया। सेवा के इस मार्ग से अनेक प्राणियों को मुक्ति मिलेगी। देवनंद ने नर्मदा तट पर एक सेवा आश्रम की स्थापना की, जहां बीमारों का उपचार, अनाथों की देखभाल और सत्संग होता था। उसने गांव के युवाओं को शिक्षा दी कि वे हर मंगलवार किसी न किसी भलाई के कार्य में हिस्सा लें। उसका एक ही सूत्र था, परंतु उसका एक ही सूत्र था, भक्ति तब तक अधूरी है जब तक वह किसी और के जीवन को उजाला ना दे। वर्षों बाद जब उसका शरीर वृद्ध हो गया तो भी वह सेवा में लगा रहा। एक रात वह मंदिर के सामने बैठा था। आकाश में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। उसने आंखें बंद की और कहा, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, सेवा का मार्ग दिखाया। अब मैं चाहता हूं कि यह अग्नि सदा जलती रहे। उसके चारों ओर हवा में हल्की सी सुगंध फैली और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। देवानंद मुस्कुराया, जय हनुमान कहकर ध्यान में लीन हो गया। लोग कहते हैं उस रात मंदिर के दीपक की लौ स्वयं बढ़ी और आकाश में एक दिव्य प्रकाश उठा जो नर्मदा के जल में समा गया। तभी से हर मंगलवार उस स्थान पर स्वतः पुष्प वर्षा होती है। देवानंद अब नहीं रहा, पर उसकी सेवा, उसकी भक्ति और उसका नाम आज भी उस गांव की हवा में गूंजता है। लोग आज भी कहते हैं, जहां हनुमान बाबा का नाम लिया जाता है वहां सेवा ही पूजा बन जाती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। वर्षों गुजर चुके थे। कभी जो देवनंद एक साधारण भक्ति पथिक था, अब वही पूरे क्षेत्र का आध्यात्मिक आधार बन चुका था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी और वाणी में ऐसी मिठास थी कि हर कोई उसे सुनते ही अपने दुख भूल जाता। उसकी सेवा से गांवों में सुख और प्रेम फैल गया था। लेकिन समय का नियम है, जो आया है उसे जाना भी होता है। देवनंद को भी यह आभास होने लगा था कि अब उसका जीवन अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहा है। परंतु उसके भीतर कोई भय नहीं था, केवल शांति थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने वह कार्य पूरा कर लिया है जिसके लिए प्रभु ने उसे भेजा था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने वटवृक्ष की पत्तियों को सुनहरा कर दिया, देवनंद धीरे धीरे आश्रम के प्रांगण में आया। उस दिन उसकी चाल कुछ धीमी थी, पर चेहरे पर असाधारण तेज था। उसके शिष्य और गांव वाले देख रहे थे कि बाबा जैसे किसी गहरी साधना में लीन है। वह वटवृक्ष के नीचे बैठा, वही स्थान जहां उसने वर्षों पहले साधना आरंभ की थी। हवा में तुलसी और चंदन की सुगंध खुली हुई थी। उसने अपने चारों ओर एकत्र लोगों को देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि मैं उस लोक की यात्रा करूं जहां से मैं आया था। परंतु जाने से पहले मैं तुम सबको कुछ बातें सौंपना चाहता हूं जो मेरे जीवन का सार है। सब लोग मौन होकर बैठ गए। देवानंद ने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाईं और कहा, जीवन का अर्थ बहुत सरल है। हम सब ईश्वर की ज्योति के अंश हैं। जब हम किसी और के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, तभी हम अपने भीतर की ज्योति को पहचानते हैं। भक्ति केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस क्षण में है जब तुम किसी के दुख को बांटते हो। ईश्वर का साक्षात्कार तभी होता है जब हम हर जीव में भगवान को देखना सीख जाते हैं। फिर उसने अपने अनुभवों को याद करते हुए कहा, जब मैंने पहली बार हनुमान जी का नाम लिया तब मैं टूट चुका था, निराश था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उनका नाम ही मेरा सहारा है।
जैसे जैसे मैंने जय हनुमान कहा, मेरे भीतर का अंधकार मिटता गया, और जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए तो मैंने समझा कि सच्ची भक्ति केवल देखने में नहीं, जीने में है। मैं चाहता हूं कि तुम सब भी यही करो। हर मंगलवार अपने भीतर झांको, अपने मन से क्रोध, लोभ और भय को दूर करो, वही तुम्हारी सच्ची पूजा होगी। उसने अपने सबसे प्रिय शिष्य माधव को पास बुलाया, जो बचपन से ही उसके साथ था। देवानंद ने उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और कहा, माधव, अब ये सेवा आश्रम तुम्हारे भरोसे है, पर इसे कभी केवल मंदिर मत बनाना। इसे मानवता का घर बनाए रखना, जहां आने वाला हर व्यक्ति प्रेम और शांति का अनुभव करे। हनुमान जी का नाम यहां हर सांस में गूंजना चाहिए, लेकिन अहंकार का नाम कभी न लेना। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, गुरुदेव, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम आप पर ही तो निर्भर हैं। देवानंद मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं कहां जा रहा हूं? मैं तो हर उस हृदय में रहूंगा जहां जय हनुमान की ध्वनि गूंजेगी। जिसने सच्चे मन से भक्ति की, उसने मुझे पा लिया। याद रखना, जब भी किसी की सेवा करोगे, मैं वही उपस्थित रहूंगा। देवानंद ने सब लोगों की ओर देखा और कहा, जब भी जीवन में संकट आए, घबराना मत। हनुमान जी की भक्ति तुम्हारी ढाल बनेगी। सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति में भी प्रभु का नाम लेना न छोड़े। भक्ति का अर्थ है विश्वास, और जब विश्वास अटल होता है तो ईश्वर स्वयं रास्ता दिखाते हैं। उसकी वाणी में अब धीमापन आ गया था, पर शब्दों में अलौकिक शक्ति थी। वह थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, अब मैं विश्राम करने जा रहा हूं। उसने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। तभी हवा अचानक मंद और सुगंधित हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। सब लोग स्तब्ध होकर देखने लगे। देवानंद का चेहरा अब प्रकाश से दमक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मेरे प्रभु आ गए हैं। मैं उनकी गोद में जा रहा हूं। डरना मत, सेवा करते रहना, यही सबसे बड़ा धर्म है। लोगों की आंखों से आंसू झरने लगे। बच्चों ने रोते हुए उसके चरण पकड़ लिए, पर देवानंद ने स्नेह से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, रो मत, मैं समाप्त नहीं हुआ हूं। मैं हर मंगलवार तुम्हारे बीच रहूंगा। जब तुम किसी भूखे को भोजन दोगे, किसी रोते हुए को हंसाओगे या किसी पीड़ित की मदद करोगे, समझना वही मैं हूं। इसके बाद उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, जय हनुमान। उसकी आवाज मन समीर में खो गई। उसका शरीर स्थिर हो गया, पर चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी। उसी क्षण आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। मंदिर की घंटियां लगातार बजती रही। सब लोगों ने देखा, आकाश में एक क्षण के लिए एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह हनुमान जी का स्वरूप था। इन्होंने मुस्कुराकर कहा, भक्त देवानंद अब मेरे धाम में आ गया है, पर उसकी भक्ति सदा जीवित रहेगी। उस रात नर्मदा के किनारे का दृश्य अलौकिक था। आकाश में असंख्य दीपक जैसे जल उठे। चांदनी में नदी ऐसे चमक रही थी जैसे स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। लोग स्तब्ध थे, पर उनके हृदयों में दुख नहीं, बल्कि अद्भुत शांति थी। उन्हें लग रहा था कि बाबा देवानंद कहीं गए नहीं, वे बस हवा में, आकाश में, हर दीपक में, हर भक्ति में समा गए हैं। अगले दिन गांव के चौराहे पर एक छोटा सा पत्थर रखा गया। उस पर लिखा गया, यह वह स्थान है जहां से एक साधक ने सेवा और भक्ति का सच्चा अर्थ बताया, जिसने हनुमान जी को केवल देखा नहीं, बल्कि उनके मार्ग पर चला। उसके बाद से हर मंगलवार उस स्थान पर लोग दीपक जलाते हैं। जब भी दीपक की लौ लहराती है, हवा में एक मधुर सुगंध फैल जाती है। लोग कहते हैं, यह देवानंद बाबा का आशीर्वाद है जो आज भी हमारे गांव की रक्षा कर रहा है। और जब मंदिर की घंटी बजती है तो ऐसा लगता है मानो दूर कहीं से वही परिचित आवाज गूंजती हो। देवानंद बाबा के स्वर्गारोहण के बाद पूरे गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी, मानो हवा में भी उनके शब्द तैर रहे हों। सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। हर व्यक्ति जब उस वट वृक्ष के पास से गुजरता तो अनायास ही हाथ जुड़ जाते। वह स्थान अब साधारण नहीं रह गया था, बल्कि वह पवित्र भूमि बन चुकी थी, जहां हनुमान जी ने स्वयं आकर अपने भक्त को अपने धाम बुलाया था। मंदिर की घंटियां अब पहले से भी अधिक मधुरता से बजने लगीं और लोगों के हृदयों में भक्ति का भाव पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया था।
देवनंद का सबसे प्रिय शिष्य माधव अब आश्रम का प्रमुख बन चुका था। वह उम्र में तो युवा था, लेकिन उसकी आंखों में वैसा ही तेज था जैसा उसने अपने गुरुदेव की आंखों में देखा था। उसने प्रण किया कि वह गुरु की शिक्षाओं को कभी भुलाएगा नहीं। आश्रम का नाम अब हनुमान सेवा धाम रखा गया, जहां आने वाले हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के भोजन, औषधि और स्नेह दिया जाता था। माधव ने यह नियम बना दिया कि जो भी यहां आए उसे पहले हनुमान चालीसा का एक पाठ सुनना होगा, फिर उसे प्रसाद मिलेगा। यह नियम धीरे धीरे पूरे गांव की परंपरा बन गया। मंगलवार को गांव में मेला लगता था। सुबह से ही स्त्रियां और पुरुष लाल वस्त्र पहनकर मंदिर आते। बच्चे फूल और दीपक लेकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते। माधव स्वयं मंदिर की आरती करता, और जब वह जय 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 हनुमान गोसाई गाता तो पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता। लोग कहते, जब माधव आरती करता है तो लगता है जैसे स्वयं देवनंद बाबा गा रहे हो। धीरे धीरे हनुमान सेवा धाम की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। पड़ोसी गांवों से लोग वहां आने लगे। कोई रोग मुक्ति के लिए आता, कोई मानसिक शांति के लिए, तो कोई केवल उस पवित्र भूमि की मिट्टी स्पर्श करने के लिए। जो भी वहां आता वह कुछ न कुछ बदल कर लौटता। उसका चेहरा शांत हो जाता, उसकी वाणी मधुर हो जाती और मन से बोझ हट जाता। यह वही स्थान था जहां देवनंद ने कहा था, जहां भक्ति है वहां दुख टिक नहीं सकता। एक दिन एक अमीर व्यापारी अपने बीमार पुत्र को लेकर वहां आया। उसने बहुत से वैद्य और चिकित्सक देख लिए थे, लेकिन पुत्र की हालत ठीक नहीं हुई थी। माधव ने उसे शांत भाव से देखा और बोला, हनुमान जी की कृपा से सब संभव है, लेकिन पहले यह विश्वास रखो कि वे तुम्हारे भीतर हैं, बाहर नहीं। व्यापारी ने रोते हुए कहा, मुझे तो अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, बस आपसे एक आशा है। माधव मुस्कुराया, भरोसा मुझ पर नहीं, उन पर करो जिनकी भक्ति ने इस भूमि को पवित्र किया है। उसने उस बालक के माथे पर भस्म लगाई और सभी भक्तों के साथ मिलकर सुंदर कांड का पाठ किया। पूरा वातावरण जय हनुमान के नाम से गूंज उठा। धीरे धीरे बालक की सांसें स्थिर हुई और उसका चेहरा खिल उठा। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माधव के चरणों में गिरकर कहा, आज मैंने ईश्वर को देखा है। माधव ने उसे उठाया और कहा, नहीं भाई, आज तुमने केवल विश्वास को देखा है, वही सच्चा ईश्वर है। इस चमत्कार की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। लोग कहने लगे कि देवनंद बाबा की आत्मा अब भी यहां वास करती है। हर मंगलवार को दूर दूर से लोग आकर उस वटवृक्ष के नीचे दीप जलाते। कहा जाता है कि यदि कोई सच्चे मन से वहां जय बजरंगबली कहता तो उसके जीवन के संकट सचमुच दूर हो जाते। परंतु माधव के हृदय में कोई गर्व नहीं था। वह जानता था कि यह सब उसकी शक्ति नहीं, बल्कि गुरु की कृपा और हनुमान जी की महिमा है। वह प्रतिदिन रात को वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता और कहता, गुरुदेव, मैं केवल आपका दूत हूं, कृपा आपकी है। कई बार उसे ऐसा महसूस होता कि उसके पास कोई खड़ा है। हवा में वही परिचित सुगंध, वही करुणा, मानो देवनंद बाबा स्वयं मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे हों। सालों बीत गए। हनुमान सेवा धाम अब एक तीर्थ बन गया था। गांव समृद्ध हुआ, लोग स्वस्थ हुए और समाज में भक्ति का भाव और प्रेम फैल गया। लेकिन माधव जानता था कि हर युग में यह प्रकाश जलता रहना चाहिए। उसने अपने शिष्यों को एकत्र कर कहा, बेटों, यह आश्रम केवल इमारत नहीं, यह भाव है। जब तक इस भूमि पर कोई भी व्यक्ति भूखा या दुखी है, तब तक हमारी साधना अधूरी है। देवनंद बाबा ने कहा था, सेवा ही भक्ति है और वही नियम हमें सदा निभाना होगा। एक दिन उसने अपने शिष्यों को कहा, मैंने स्वप्न में अपने गुरुदेव को देखा। वे बोले, माधव, अब तू भी धीरे धीरे इस भौतिक संसार से ऊपर उठने की तैयारी कर, पर चिंता मत कर, तेरे बाद भी यह दीप जलता रहेगा। माधव ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, जब तक सांस चलेगी मैं आपके आदेश का पालन करता रहूंगा। उसके बाद उसने हनुमान जी के मंदिर में अखंड दीप जलाया और प्रण किया कि यह दीप कभी बुझना नहीं चाहिए। आज भी वह दीप उसी स्थान पर जल रहा है। कहते हैं कि जब कोई संकट आता है तो उसकी लौ अपने आप तेज हो जाती है। समय गुजरा पर श्रद्धा नहीं घटी।
लोग कहते हैं देवनंद की आत्मा और माधव की सेवा आज भी यहां जीवित है। और जब कोई यात्री वहां आता है, हवा में तुलसी की महक के साथ ऐसा लगता है मानो कोई धीमे स्वर में कह रहा हो। जहां सच्ची भक्ति है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। माधव ने जिस विरासत को संभाला, वह केवल मंदिर नहीं था, वह भक्ति, करुणा और सेवा का जीवंत प्रतीक था। उसने सिद्ध कर दिया कि हनुमान जी की शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में है जो प्रेम और त्याग से भरा हो। इस प्रकार देवनंद की भक्ति की वह ज्योति जो एक साधक के हृदय से जली थी, अब युगों तक अमर हो चुकी थी। और तभी से कहा जाने लगा, मंगलवार की यह कथा जो श्रद्धा से सुने, उसके जीवन के सारे दुख मिट जाए, क्योंकि जहां हनुमान जी की कृपा है, वहां किसी का दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता। माधव के देहत्याग के कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु हनुमान सेवा धाम की लौ अब भी उतनी ही उज्जवल थी जितनी देवनंद बाबा के समय में थी। वटवृक्ष के नीचे रखा अखंड दीप अब भी शांतिपूर्वक जल रहा था और उसकी ज्योति मानो समय से कह रही थी, भक्ति कभी नहीं बुझती। गांव के लोग अब उस स्थान को मुक्ति धाम कहने लगे थे, क्योंकि जिसने भी वहां आकर हनुमान जी का नाम लिया, उसके जीवन का कोई ना कोई दुख अवश्य समाप्त हुआ। उसी गांव में एक युवक रहता था, आरव। वह स्वभाव से बुद्धिमान था, पर जीवन की कठिनाइयों ने उसे कठोर बना दिया था। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था और रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उसने अपने श्रम से जीवन चलाया, पर जितना भी परिश्रम करता, सफलता उससे कोसों दूर भागती। धीरे धीरे उसका मन कटुता से भर गया। उसने ईश्वर पर विश्वास खो दिया। उसके लिए भगवान केवल पत्थर की मूर्तियां थीं, जो मनुष्यों की तरह ही मौन थी। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, लोग भूख से व्याकुल हो गए। आरव, जो पहले से ही जीवन से निराश था, अब पूरी तरह टूट गया। वह बोला, अगर कोई भगवान है तो आकर मुझे बचा ले, नहीं तो मैं इस जीवन को समाप्त कर दूंगा। आधी तूफान की रात थी। क्रोध और पीड़ा में डूबा वह नर्मदा तट की ओर चला गया। बिजली चमक रही थी और आकाश गर्जना कर रहा था। वह वट वृक्ष के नीचे पहुंचा, वही स्थान जहां देवनंद और माधव ने साधना की थी। दीपक की लौ अब भी जल रही थी, मानो अंधकार को चुनौती दे रही हो। आरव ने दीपक की ओर देखा और कहा, तू भी मेरे जैसे अकेला जल रहा है, शायद तेरे पास भी कोई नहीं। उसने क्रोध में पत्थर उठाया और दीप बुझाने की कोशिश की, पर जैसे ही वह पास गया, हवा का एक झोंका आया और उसके कानों में किसी की धीमी परंतु प्रभावशाली आवाज गूंजी, भक्ति को बुझाने वाला स्वयं अंधकार में डूब जाता है, पुत्र। आरव चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था, पर हवा में चंदन और तुलसी की महक फैल गई थी। दीप की लौ एकाएक तेज हो उठी, मानो किसी ने उसमें नया प्राण भर दिया हो। अचानक उसके भीतर कुछ टूटा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए दीप के आगे सिर झुका दिया। कहा, अगर सच में तू मेरी सुन सकता है तो मुझे राह दिखा दे, मैं थक गया हूं। आधी धीरे धीरे शांत होने लगी। वटवृक्ष की शाखाओं से पत्ते झरने लगे और एक पत्ता उसकी हथेली पर आ गिरा। उस पर लिखा था, विश्वास रखो। यह देखकर वह सिहर उठा। उसे लगा जैसे यह कोई दिव्य संकेत हो। तो उन्होंने आरव को ध्यानस्थ देखा। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था और माथे पर रोशनी सी झिलमिला रही थी। उन्होंने उसे जगाया और आश्रम ले गए। जब उसने आंखें खोली तो बोला, मुझे क्षमा करे, मैंने मूर्खता की, परंतु कल रात किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे छुआ, जैसे किसी ने मेरे हृदय को धो दिया हो। बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा, वह शक्ति हनुमान जी की है। जिसने उनके धाम में शरण ली, उसका उद्धार निश्चित है। आरव ने वही रहने का निश्चय किया। उसने खुद को सेवा में लगा दिया। जो कभी दूसरों से कटु शब्द बोलता था, अब वही प्रेम से सबका हाल पूछता। जिसने कभी पूजा को व्यर्थ समझा था, वही अब हर सुबह मंदिर की सफाई करता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी आंखों में जो पहले क्रोध की आग थी, अब वहां करुणा की ज्योति थी।
लोग उसे देखकर कहते, यह वही आरव है जिसने कभी भगवान को नकार दिया था। आरव मुस्कुराकर कहता, हाँ मैं वही हूं, लेकिन अब मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने उन्हें महसूस किया है। एक दिन जब गांव में एक महामारी फैली तो आरव ने ही आगे बढ़कर सभी की सेवा की। उसने बीमारों को औषधि दी, भूखों को भोजन कराया और हर घर में जाकर हनुमान जी का नाम जपाया। वह कहता, गुरुदेव देवानंद ने कहा था, जहां सेवा है वहां भगवान है। मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उसकी निस्वार्थ सेवा ने गांव को बचा लिया। लोग उसे आरव बाबा कहने लगे। समय बीतता गया। आरव के बाल सफेद हो गए, पर उसकी भक्ति और बढ़ती गई। एक दिन वह उसी वटवृक्ष के नीचे बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा में शांति थी। उसने आंखें बंद की और बोला, प्रभु आपने मुझे अंधकार से निकाला, मुझे फिर अपने सान्निध्य में ले लीजिए। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। उसकी आंखों के सामने वही रूप उभरा, बलशाली, तेजस्वी, लालाभ शरीर, हाथ में गदा और मुख पर मुस्कान। स्वयं हनुमान जी। उन्होंने कहा, पुत्र आरव, तूने जीवन में भक्ति का सच्चा अर्थ समझ लिया। तूने शरण ली, सेवा की और सब में मेरा रूप देखा। अब तेरा उद्धार पूर्ण है। आरव ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु मुझे तो आपसे मिलने की आशा ही नहीं थी, मैं तो केवल आपका नाम जप रहा था। हनुमान जी मुस्कुराए, जो मेरा नाम श्रद्धा से जपता है मैं स्वयं उसके द्वार पर पहुंच जाता हूं। इतना कहकर उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा। एक क्षण में उसका शरीर शांत हो गया, पर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ प्रचंड हो उठी और पूरे गांव में दिव्य प्रकाश फैल गया। लोग दौड़कर आए तो देखा कि आरव बाबा समाधि में लीन है। उनके पास रखा दीप अब पहले से 100 गुना अधिक चमक रहा था। उस दिन से कहा जाने लगा, जो निराशा में भी प्रभु का नाम लेता है उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। जो शरणागत हो जाए हनुमान के चरणों में, उसे स्वयं हनुमान जी उठा लेते हैं। आरव की कथा ने नई पीढ़ी को फिर से भक्ति के मार्ग पर लौटा दिया। अब हर मंगलवार को लोग दीप लेकर वट वृक्ष के नीचे आते और कहते, देवानंद, माधव और आरव तीनों युगों के 3 दीप हैं, जिन्होंने हमें दिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना है। और आज भी जब कोई दुखी व्यक्ति उस स्थान पर जाता है, हवा में वही दिव्य सुगंध फैल जाती है और ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य स्वर कह रहा हो, डरो मत, मैं हनुमान हूं और मेरे भक्तों का उद्धार सदा होता आया है और सदा होता रहेगा। आरव बाबा के समाधि लेने के बाद वर्षों बीत गए, लेकिन इनकी स्मृति गांव के हर हृदय में जीवित रही। हनुमान सेवा धाम अब केवल एक आश्रम नहीं रहा था, वह भक्ति का तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग यहां आते और वटवृक्ष के नीचे रखे अखंड दीप के सामने नतमस्तक होकर अपने जीवन के दुख सुनाते। कहा जाता था कि उस दीप की लौ के सामने कोई भी झूठा, लोभी या दुष्ट व्यक्ति टिक नहीं सकता था। गांव का वातावरण अब पूर्णतः पवित्र हो चुका था। हर मंगलवार को सैकड़ों भक्त वहां एकत्र होते और पूरा क्षेत्र जय हनुमान के नाद से गूंज उठता। समय के साथ यह कथा दूर दूर तक फैल गई। जिस स्थान पर देवानंद ने साधना की, माधव ने सेवा की और आरव ने आत्मसमर्पण किया, वहां हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर मंगल का वरदान दिया। इस कथा ने असंख्य लोगों के जीवन को छुआ। जो निराश थे उन्हें आशा मिली, जो खो गए थे उन्हें दिशा मिली, और जिनके हृदय में अंधकार था वहां भक्ति का दीप जल उठा। एक दिन की बात है, मंगलवार का शुभ प्रभात था। आकाश स्वच्छ था, मंद पवन चल रही थी। सैकड़ों भक्त मंदिर में एकत्र थे। हर ओर चंदन और तुलसी की सुगंध फैली थी। आरती की तैयारी चल रही थी। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से तेज प्रकाश फूटा, इतना तेज कि लोगों की आंखें झिलमिलाने लगी। सब लोग विस्मित होकर पीछे हटे। प्रकाश के मध्य से एक दिव्य स्वर गूंजा। वह किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी का था। उन्होंने कहा, हे भक्तों, आज से यह धाम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि मंगल का वरदान स्थल होगा। यहां जो सच्चे मन से मंगलवार के दिन मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा,
उसके जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। उसके घर में शांति, समृद्धि और प्रेम स्थायी रहेगा। जो मुझे याद करता है, मैं स्वयं उसके द्वार पर आकर संकट हरता हूं। यही मेरा वचन है। प्रकाश और भी प्रखर हुआ। भक्तों ने आकाश की ओर देखा। वहां हनुमान जी का विशाल रूप प्रकट था। उनका शरीर अग्नि के समान तेजस्वी, नेत्र कमल के समान लाल और गदा में ब्रह्मांड की शक्ति थी। उनके चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। आकाश में देवगण उपस्थित थे और गंधर्व वीणा बजा रहे थे। पृथ्वी सुगंधित हो उठी। वट वृक्ष की पत्तियां ऐसे झूम रही थीं जैसे स्वयं प्रकृति आरती उतार रही हो। हनुमान जी बोले, देवनंद ने भक्ति सिखाई, माधव ने सेवा दिखाई और आरव ने आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाया। इन तीनों ने संसार को याद दिलाया कि जो भी मुझ पर विश्वास करता है उसका उद्धार निश्चित है। अब से यह स्थान मंगल तीर्थ कहलाएगा। जो भी यहाँ मंगलवार को दीप जलाएगा उसके घर से दरिद्रता, भय और रोग सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, प्रभु आपने हमें दर्शन दिए, अब हमें यह वरदान दीजिए कि हम सदा आपकी भक्ति में बने रहे। हनुमान जी मुस्कुराए, भक्ति तो तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार छा गया है तो जय हनुमान का नाम लेना, मैं वही उपस्थित हो जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ से आशीर्वाद का संकेत किया। उसी क्षण पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश में डूब गया। दीपक की लौ इतनी प्रखर हुई कि उसकी ज्योति आकाश तक पहुंच गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और पूरा गांव जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। हनुमान जी का स्वर अब धीरे धीरे मंद होता गया, लेकिन हवा में उनका आशीर्वाद सदा के लिए रह गया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। उस दिन के बाद से हर मंगलवार को उस धाम में विशेष कथा होती है। लोग वहां दीपक लेकर आते हैं और हनुमान जी की इस दिव्य कथा को श्रद्धा से सुनते हैं। देवानंद की भक्ति, माधव की सेवा और आरव की शरण का संगम। कहा जाता है कि जिसने एक बार ये कथा पूर्ण श्रद्धा से सुन ली, उसके जीवन से दुख, भय और दुर्भाग्य सदा के लिए मिट जाते हैं। कई लोगों ने अनुभव किया कि उनके घरों में अजीब सी रोशनी फैल गई, बीमारियां स्वयं चली गईं और परिवार में वर्षों पुराना वैमनस्य मिट गया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ये केवल कथा नहीं, ये आशीर्वाद है। ये मंगल का वरदान है जो स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी ने दिया है। आज भी जब सूरज डूबता है और वट वृक्ष की छाया धरती पर फैलती है तो हवा में मधुर ध्वनि गूंजती है, मानो कोई कह रहा हो, धीरे धीरे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके जीवन से दुख का अंधकार मिटा देता हूं। धीरे धीरे यह कथा पूरे भारत में फैल गई। हर शहर, हर गांव में भक्तों ने मंगलवार के दिन इसे सुनना आरंभ किया। लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाना शुरू किया। लाल वस्त्र पहनकर हनुमान जी का नाम जपने की परंपरा फिर जीवित हो उठी और जहां भी यह कथा सुनाई जाती, वहां वातावरण दिव्यता से भर जाता। कई घरों में तो ऐसा अनुभव हुआ मानो हनुमान जी स्वयं उनके बीच बैठे हो। यह कथा आज भी जीवित है, केवल शब्दों में नहीं बल्कि श्रद्धा में। यह बताती है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, यदि मन में भक्ति की लौ जल जाए तो सबसे गहरा दुख भी मिट सकता है। हनुमान जी के नाम की शक्ति केवल युद्ध में नहीं बल्कि हर उस हृदय में है जो सत्य, निष्ठा और प्रेम से भरा हो। और इसलिए कहा गया, बॉट मंगलवार की यह दिव्य कथा जो श्रद्धा से सुने, उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाए। हनुमान जी की कृपा सदा उस पर बनी रहे और उसके घर में शांति, समृद्धि और सुख का वास हो। जैसे जैसे रात ढली, अखंड दीप की लौ धीरे धीरे और भी उज्जवल होती गई। वट वृक्ष की छाया में अब भी तुलसी की महक थी और हवा में वही अमर संदेश गूंज रहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूं लोक उजागर। कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जहां भी कोई भक्त सच्चे मन से जय बजरंगबली कहता है, वहीं से यह कथा पुनः आरंभ हो जाती है। तो प्रिय भक्त जनों, तो आपने सुनी मंगलवार की यह दिव्य कथा, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि हनुमान जी की अनंत कृपा का सजीव प्रमाण है।
इस कथा से हमने जाना कि जब मनुष्य सच्चे भाव से पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लेता है तो उसके जीवन के सारे दुख, भय और बाधाएं स्वयं मिट जाती है। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है, हनुमान जी उसके जीवन में मंगल ही मंगल भर देते हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है और हर संकट से उसे दिव्य रक्षा मिलती है। इसलिए हे प्रिय दर्शक बंधुओं, हर मंगलवार को दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अपने मन में श्रद्धा का दीप जलाए रखिए, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हाथ अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि हर घर में हनुमान जी की कृपा की ज्योति फैल सके। और हां, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सदैव मंगलमय ऊर्जा बनी रहे तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां हनुमान जी और भोलेनाथ का नाम गूंजता है वहां अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय बजरंग बली, जय श्री राम। अध्याय में हर हर महादेव।